हाय गाइस, वेलकम टू ऑप्शन बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम लेगा क्लास 10th एसएसटी के टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स को लेके। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि हमारे जो मॉडर्न फॉर्म है वो मनी होती है, जो पैसा मिलता है। पैसा कैसे मिलता है? पहले पहले जो राजा थे चांदी के सिक्के लेते थे, चांदी सोने के सिक्के। तो पहले हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर हम रिकॉल करें तो रिकॉल के अकॉर्डिंग आप पढ़ चुके हो कि हमारा जो तरीका था एक्सचेंज करने का, एक्सचेंज का तरीका क्या था? मनी। क्या था? मनी, पैसा। पर इस पैसे को देखो तो जो पैसा था, ये पैसा आपका कई फॉर्म में हम यूज करते थे। जैसे कि पहले का राजा गोल्ड, गोल्ड है ना, गोल्ड यूज करते थे, यानी गोल्ड सोने के सिक्के दिया करते थे। खुश हो गए है ना, खुश होने के बाद दे दिए सोने के सिक्के, लो तुम जितनी मौज करनी है करो, मैं तो पैसा दे दिया, ठीक है। तो पहले के जो राजा थे, वो राजा पहले के टाइम पे एक्सचेंज के लिए गोल्ड का यूज करते थे। कौन? राजा, पहले के राजा महाराजा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? लोगों ने और देखा और जाना, तो उसके बाद लोगों ने शुरू किया सिल्वर का, यानी कि सिल्वर भी कुछ लोगों ने देखा गोल्ड तो अच्छा है पर सिल्वर और अच्छा है, गोल्ड महंगा है, सिल्वर महंगा नहीं होता, तो ये एक्सपेंसिव था, तो हर आदमी यूज नहीं कर पा रहा था। तो लोगों ने सिल्वर का भी कुछ यूज करना शुरू कर दिया। तो ये लोग नॉर्मल पर्सन यूज करते, नॉर्मल लोग यूज करते थे, नॉर्मल पर्सन, ठीक है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। इसके बाद आए हमारे, अब सिल्वर के बाद क्या हुआ? सिल्वर में कुछ सिक्के आए, कुछ इस टाइप के, जो कि राजा महाराजा की फोटो होते थे ना, बीच में कॉइन है, यहाँ पे एक फोटो है राजा के, महाराजा की। इसके अलावा सिल्वर को फिर उसके बाद बनाया गांधी जी की फॉर्म के तौर पे, जहां पे गांधी जी की फोटो छपी आती है ना, कुछ निशान होता है, ठीक है। इस और आज के टाइम में यूज करते हैं वो स्मॉलेस्ट फॉर्म, रुपीस के फॉर्म में, यानी कागज के तौर पे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो का एक्सप्लेन कर दिया है। पिछली वीडियो में आप पढ़े थे मनी को एक्सचेंज के तौर पे आप यूज करते हो कैसे। पहले के राजा महाराजा गोल्ड के तौर पे यूज करते थे मनी को। इसके अलावा गोल्ड था महंगा, एक्सपेंसिव, तो गोल्ड की रेट बढ़ने के कारण लोगों ने सिल्वर का यूज करना शुरू कर। लोगों ने यूज का सिल्वर तरीका, यानी कि सिल्वर के कॉइन यूज, सिल्वर के सिक्का यूज किए, सिल्वर यूज किया। इसके बाद लोगों ने यूज किया सिल्वर को और थोड़ा एडवांस बना, क्योंकि पहले का था, पहले के सिल्वर पे राजा महाराजा फोटो करते थे, तो ये राजा महाराजा का फोटो यहाँ पे लगा होता था, किंग का फोटो लगा होता था, है ना। तो पहले के राजा महाराजा वीर फोटो पे लगाया करते थे सिक्के पे, है ना, तलवार पकड़ते हुए। इसके बाद लोगों ने चेंज किया, चेंज करने के बाद आया नॉर्मल सिक्का, जो हम यूज करते हैं आज के टाइम पे, नॉर्मल कॉइन्स, है ना। उसके बाद आया कोई गांधी जी का नोट। तो ये चीज चेंज पड़ रहे थे, हमने पढ़ा था तरीके कि आपने कैसे मनी को यूज किया, गोल्ड के तौर पे, सिल्वर के तौर पे, आज गांधी जी के तौर पे हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। अब आप पढ़ने वाले हो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। सर लोन क्या होता है? लोन सर जी, लोन बोलते हैं ना, हमने गाड़ी निकलवाई लोन पे। लोन पे कैसे? कि हर महीने उसकी किस्त जाती, चाहे वो 20,000 जाए ना। लोग बोलते ना कि हमारी गाड़ी है, हमने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी की किस्त ना वो 20,000 रुपए पर मंथ की, तो 20,000 रुपए महीने की किस्त बनती है। कितने की? महीने की, 20,000 रुपए महीने। तो ये एक लोन है जो हम दे रहे हैं, किसको? गाड़ी वाले को, जो मैंने गाड़ी खरीदी है। सर लोन क्यों लेते हैं? लोन क्यों लेते हैं सर? एक देखो, लोन से तो क्या फायदा? देखो लोन का बेनिफिट देखते हैं। लोन का तरीका देखो, आप कोई सामान ले रहे हो, तो आपने गाड़ी खरीदी है, कोई सामान, सपोज करो हमने गाड़ी खरीदी, चलो हम मानते हैं मेरी ड्रीम कार लेते, ड्रीम कार, मेरी ड्रीम कार है फॉर्च्यूनर। सपोज करो आपने फॉर्च्यूनर खरीदी, कितने की फॉर्च्यूनर खरीदी? आपने खरीदी फॉर्च्यूनर, और फॉर्च्यूनर का प्राइस है अप्रोक्स 2 लाख मान लो, स्टार्टिंग 2 लाख मान लो। अब 2 लाख की, अब आपने खरीदी 2 लाख की गाड़ी फॉर्च्यूनर। अब आपने खरीदी महंगी गाड़ी, तो आपने क्या किया? आपके पास दो तरीके, क्या क्या? दो तरीके। पहला तरीका क्या? पूरी पेमेंट कर दो, क्या कर दो? फुल पेमेंट कर दो। समझ रहा है क्या? फुल पेमेंट कर दी, 2 लाख के 2 लाख दे दिए। अब देखो, अगर आप 2 लाख दोगे तो आपने 2 लाख दिए, पर कंडीशन क्या है? आपने फुल पेमेंट करी है, फुल पेमेंट। फुल पेमेंट में क्या होता है सर जी? फुल पेमेंट के अंदर आपका जीएसटी ऐड होता है, या आपका फुल पेमेंट है, मैंने से मान लिया एफपी, फुल पेमेंट। अगर आपने 2 लाख की गाड़ी फुल पेमेंट पे खरीदी, तो उसमें आपका जीएसटी ऐड हो जाएगा, जीएसटी लगेगा, जीएसटी चार्ज ऐड हो गया, प्लस रोड चार्ज, रोड, आप गाड़ी रोड पे चलाओगे तो रोड का चार्ज, आरसी रोड चार्ज हो गया, है ना। इसके अलावा को सर्विस टैक्स लग जाएगा, एसटी। तो प्राइस बढ़कर 2 लाख से 2.5 लाख हो गया। कितना? 25 लाख। 2 लाख से 2.5 लाख हो गया।
25 लाख रुपए की कार आपको मिली, समझे। यानी कि अगर आप कोई भी चीज, कोई भी गाड़ी आपने खरीदी है, वो आपने लोन पे नहीं खरीदी, फुल पेमेंट के तौर पे खरीदी, तो फुल पेमेंट में आपका 2 लाख में जीएसटी मिला के, रोड रोड सर्विस टैक्स मिला के, सर्विस टैक्स मिला के आपका 2.5 लाख रुपए की कार हो गई जो 2 लाख की थी। तो दिक्कत है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जिनके पास 2.5 लाख रुपए नहीं है वो लोन लेते हैं, और लोन के तौर पे क्या जी, लोन के तौर पे वो पर महीने की किस्त बांधते। कैसे कि पर महीने 20,000 रुपए में देने किसी गाड़ी के, तो इससे क्या होता है, जीएसटी बच जाता है और रोड टैक्स से होता है। ठीक है, हर की चॉइस है, आपने सोचा। ठीक है, तो आप लोन, सर लोन क्या होता है, लोन एक्टिविटी पढ़ते हैं सर। लोन में क्या होता है, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है डेबिटर। सर ये कौन है, सर डेबिटर कौन होता है, सर डेबिटर का मतलब है जो खर्च, जिसके का मतलब कि क्रेडिटर और डेबिटर का मतलब है क्रेडिटर जो पैसा देता है, जो पैसा देता है उसे कहते हैं क्रेडिटर, गिवन। ठीक है, जो लेता है मतलब जिसने पैसा दे दिया वो क्रेडिटर कहलाता है, और डेबिटर क्या होता है, जिसके बाद में जाएगा जो एक्सपेंस में लगाएगा उसे। ठीक है, सपोज करो, अब सर हमें तो समझ नहीं आया क्या होता है, समझाते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्रेडिटर और डेबिटर को समझने के लिए इनका रिलेशन होता है पैसों से, मनी से। अगर सी और डी, क्रेडिट और डेबिट कनेक्ट है मनी से, और मनी मिली, मुझे पैसा मिला, तो जब मुझे पैसा मिलता है, तो सपोज करो अब पैसा है, और पैसा लेने के बाद मैं कोई भी हूं, चाहे मैं सी हूं या डी हूं, चाहे मैं क्रेडिटर बन जाऊं डेबिटर बन जाऊं, मैं कोई भी हूं। ठीक है, माना मैं कोई भी पर्सन, चाहे मैं लेने वाला देने वाला हूं। ठीक है, अगर मैं कोई भी पर्सन, चाहे मैं क्रेडिटर डेबिटर कोई पर्सन हूं, तो जो मुझे पैसा मिलेगा, वो पैसा मिलने के बाद एक पैसा दूंगा किसे, मैं दूंगा पैसा बैंक को। मैंने पैसा किया बैंक को दिया। अब बैंक को पैसा देने के बाद बैंक कुछ लेगा, बैंक ने पैसा ले लिया। जब बैंक पैसा लेगा तो बैंक पैसा लेने के बाद जिसको भी पैसा दूंगा, जो लेने वाला है, जो क्रेडिटर है, उसको पैसा दिया मैंने। जब पैसा मैं दूंगा तो मेरा पैसा घट जाएगा। तो इनिशियल अमाउंट क्या होता है, इनिशियल अमाउंट में दूंगा। तो मैं डेबिटर कौन है, डेबिटर मतलब जो पैसा दे रहा है, यानी कि नॉर्मल पर्सन, जो मैं, जैसे कि मैंने गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी खरीदने के बदले या बैंक में पैसे डालने के बदले जो मैं पैसा दे रहा हूं, तो मैं डेबिटर, मैं हूं डेबिटर, और ये बैंक है। अगर मैं डेबिटर बैंक हूं, अगर मैं डेबिटर हूं और ये ऊपर बैंक क्रेडिटर, तो मैंने पैसा दिया है, तो बैंक में पैसा देगा, तो मेरा, मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। यानी कि जो पैसा मैं दूंगा, मैंने जब मैंने माना मैंने दिया 5,000 रुपए जमा करा बैंक के अंदर, 5,000। अगर मैं बैंक के अंदर 5,000 रुपए की राशि जमा कराऊंगा, तो मुझे उस राशि के बदले क्या मिलेगा, डेबिटर के तौर पे इंटरेस्ट। क्या मिलेगा सर, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर मैं हर महीने अपने अकाउंट में पैसा डलवाऊंगा तो मुझे उसका इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि मेरा पैसा बढ़ता रहता है, क्योंकि मैंने पैसा डलवाया है, तो पैसा डाल रहा हूं मैं। अगर मैं हर महीने इस अकाउंट में 4,000 रुपए डालना शुरू करूं, तो एक महीने में 5,000, दूसरे में 4,000, तो मुझे वो इंटरेस्ट वाइज मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने पैसा डाला, तो बैंक में पैसा देगा, तो इंटरेस्ट किसी किस्म का डेबिटर को, और डेबिटर कौन है, मैं। तो लोन एक्टिविटी में 2 लोग होते हैं। लोन किसको मिलता है, क्रेडिटर कौन है, बैंक। ये कौन है, सी हमारा बैंक है, सी हमारा बैंक है, डी हमें, तो डी हमने पैसा दिया सी को, तो डी ने दिया पैसा सी को। जब डी ने सी को पैसा दिया तो डी का पैसा घटा, जैसे डी का पैसा घट गया, सी ने क्या बोला, सी ने बोला पैसा घट गया, तो जैसे मैं पैसा दूंगा तो सी मुझे पैसा दोबारा रिटर्न करेगा। जब मुझे कोई भी क्रेडिटर, जब मुझे कोई भी लेनदार सी पर्सन पैसा देता है, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, क्रेडिटर, और मुझे क्या देता हूं, इंटरेस्ट, जो मेरा बढ़ जाता है। और आप कोई भी लोन लेने के लिए क्या करते हो, 2 तरीके से लोन ले सकते हो। पहला, फेस्टिवल के तौर पे, जो आपका फेस्टिवल है, तो आपने पैसा का मतलब पैसा ले लिया और चुका दिया। ठीक है, तो फेस्टिवल कब आता है, साल में एक बार, तो ये बहुत कम लोन। आप देखो फेस्टिवल पे कुछ लोग खर्चा करते, कुछ लोग खर्चा नहीं करते, तो फेस्टिवल पे लोग कम लोन लेते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर लोन में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिस आप पैसा कमाते हो, मनी कमाते हो, वो लोन एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी इकोनॉमिक होती है, मनी कमाने के लिए। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये लोन लेती है आपकी खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डिमांडिंग प्रोसेस के लिए। इसलिए लोन एक्टिविटी में आपके 2 काम आते हैं, फेस्टिवल और इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर फेस्टिवल में क्या होता है, सर फेस्टिवल के अंदर आप फेस्टिवल के तौर पे कोई पैसा ले रहे हो, घर में त्योहार है, पैसे ने तो आपने लोन लिया। ठीक है,
तो लोन एक्टिविटी फेस्टिवल के तौर पर लेते हो, जो ईयर में या साल में एक बार ली जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, खेती के लिए, पैसा कमाने के लिए आपने लोन लिया है, ठीक है, वो है। मैंने क्या बताया कि लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक में दो लोग होते हैं, क्रेडिटर और डेबिटर। इनका काम क्या होता है सर, क्रेडिटर और डेबिटर में, डेबिटर मतलब मैं हूं, डेबिटर मैं हूं, डेबिटर मैं नॉर्मल पर्सन डेबिटर कहलाऊंगा। अगर मैं डेबिटर हूं तो मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा दूंगा किसको, सी को। अगर मैं डी मान लूं, अगर मैं डी हूं और सी मुझसे पैसा लेगा तो मैं डी हूं, मैंने सी को पैसा दे दिया। पर जैसे कोई भी डी, क्या, जैसे ही कोई भी डी सी को पैसा देता है तो डी का पैसा घटता है, सी का पैसा बढ़ता है। और सी का पैसा बढ़ने पे सी डी को पैसा देता है इंटरेस्ट के तौर पे। अगर मैं 5,000 रुपए देने के बाद पर मंथ 3,000 4,000 रुपए अकाउंट में डाल रहा हूं तो मुझे उसका इंटरेस्ट मिलेगा 1,500 रुपए, ठीक है, क्योंकि वो बैंक मुझे वापस पैसे दे इंटरेस्ट के तौर पर, ठीक है। लोन क्या होता है, लोन लेते हो आप फेस्टिवल मनाने के लिए, तीज त्योहार मनाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए, होली मनाने के लिए, पैसा नहीं है लोन ले लिया, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब है कि आपको पैसा कमाने के लिए आप ये तो फेस्टिवल के तौर पे ले रहे हो आप लोन, जो आप महीने में, साल में होगे एक बार। लोन में क्या होता है, लोन में फेस्टिवल तो आप साल में एक बार, तो साल में एक बार आप पैसा ले लोगे। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, खेती करने के लिए आप पैसा ले रहे हो, कम पैसा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी। अब पढ़ाने वाले हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कंडीशन। क्या होता है, कंडीशन, किस बेस पे उधार लेना है। मतलब कोई भी उधार लेने के लिए, कोई भी क्रेडिट करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहला लैंड, कोई जमीन। लोग क्या करते हैं, लोग अपनी जमीन पे उधार लेते हैं, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो ये लैंड का मतलब होता है जमीन। हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो हमारा इंडिया क्या है, हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे भारत क्या है, हमारा भारत कृषि प्रधान है। क्या है, कृषि प्रधान है, यहाँ खेती करते हैं लोग। तो तुम देखो तो देखो गांव में क्या होता है, गांव के इलाकों में देखो तो गांव के इलाकों में लोग क्या करते हैं, लोग खेती करते हैं। तो खेती के लिए क्या लोग जमीन लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ना अपनी जमीन पे उधार लेते हैं कि यार देखो अगर उधार लेने बाद जमीन हमारे छीन लेना, ठीक है। तो उसमें मतलब क्या होता है, उसमें होता ये कि एक आदमी है, उसने जमीन खरीदी, ठीक है, उसने जमीन खरीदी, जमीन खरीदने के बाद उसने आदमी से बोला, मतलब उसने मालिक से क्या बोला कि मुझे 1 महीने इस पे काम करना। तो 1 महीने काम कर रहा है कौन, वो किसान। तो किसान ने काम किया 1 महीने, 1 महीने काम करने किसान ने बोला कि इस जमीन का सारा पैसा तुम्हें चुका कर दूंगा। कैसे, किसान था, कहानी समझो, कहानी समझा रहा हूँ, डीपली बता रहा हूँ, एसएसटी बता रहा हूँ, ऐसे सिंपल है जितना बता पा रहा हूँ मैं आप, ठीक है। अगर हम बात करें किसान की, तो एक फार्मर है, किसान है। किसान ने क्या बोला, किसान ने खरीदी जमीन। क्या खरीदी, जमीन। किसान ने खरीदी जमीन। अब किसान ने तो जमीन खरीद ली, तो जमीन खरीदना, अब किसान तो ले लेगा, पर मेन दिक्कत क्या, पैसे की, पैसा ही नहीं है। तो किसान ने क्या बोला, किसान ने बोला जमींदार से, लैंडलॉर्ड से कि भैया जी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा, है ना। मैं फसल उगाऊंगा, फसल उगेगी, वो जाएगी बाजार में, उससे पैसा आएगा, तुम्हारे पैसा मैं कर दूं क्लियर। तो लैंडलॉर्ड ने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो उसने खेती करी, और खेती करने के बाद इसने कमाए कितने, मान लो इसने लिए थे कम से कम 20,000 रुपए उधार। कितने, 20,000 रुपए। कितने, 20,000। अब जब इसने इतना पैसा लिया है उधार, तो इसने कितना कमाया, इसने कमाया करीबन, इसने जो खेती करी वो अच्छी खेती आई, मतलब अच्छी फसलें हो गई, सुंदर फसलें हो गई, अच्छा सब कुछ हो गया। तो इसने कमाया जमीन से 40,000 रुपए। कितने, अब इसने कितना कमाया, 40,000 रुपीज। अब ये 40 के रुपीज कमाने के बाद ये थोड़े बोलेगा मालिक ने इतना पैसा कमा लिया, तो मालिक क्या बोलेगा, सारा पैसा दे मुझे, लालच आएगा उसके अंदर। उसने बोला पैसा तो बहुत कमा लिया, पर दिक्कत सारी ये कि अगर मालिक सुन तो मालिक तो तुरंत छीन लेगा, है ना। मालिक तुमसे चोरी करवा लेगा, मालिक मुझसे आदमी से बोल देगा, तो वो मुझे भाड़ जाने देंगे। चिंतित पड़ गया। तो इसने क्या बोला, इसने बोला मालिक से क्या बोलूंगा, मैं अपने मालिक साहब से बोलूंगा कि मुझे कितना पैसा कमाया, मैंने पैसा कमाया है सर जी। मालिक से मैं बोलूंगा मैंने 40,000 का आधा पैसा कमाया। कितना हो गए,
भैया घूमते घूमते गए मालिक साहब बोला, मालिक हमने कमाए 20,000 रुपए। ठीक है, मतलब इतनी खेती हुई कैसे भैया, कैसे इतनी खेती, जमीन तो अच्छी थी। क्या करे मालिक, खेती तो सही हुई थी पर कुछ पता नहीं कीड़ों ने खा ली, कुछ हवा में बह गई, कुछ पानी ज्यादा हो गया, तो इतना पैसा कमा पाए हैं। बाकी आप देख लो, गरीब इंसान है तो मालिक का कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या किया, उसने 20,000 रुपए ले लिए और सब कुछ खाने के लिए, तो खाने भी लेकर आ गया और उसके पैसे भी आ गए। तो ये काम किया, तो उसने जो पैसा कमाया, जो लोन लिया, किसके बेस पे लिया, जमीन के बेस पे लिया। उसने कमाया किसने, 40,000 रुपए, और दिए कितने, 20,000 रुपए, क्योंकि मालिक ने क्या बोला था, 20,000 रुपए देने। और अगर वो दिखाएगा 40,000 रुपए तो मालिक को आएगा लालच और मालिक छीनेगा, इसलिए मालिक उसने दिखा पैसे कम और वही पैसे दे दिए, तो मालिक ने खाना भी दे दिया, उससे पैसे मिल गए। इस टाइप से उसने अपना फायदा भी कर लिया प्लस खाना भी मिल गया। तो जमीन के बेस पे लोन लिया, घर के बेस पे। कुछ लोग क्या करते हैं, घर को थोड़ा कर देते, यार घर है, घर के लोन मिल जाएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं मेरा घर ना करीबन, मेरा जो घर है ना वो बहुत पुराना घर है, मैंने तो बहुत पहले बनवाया था, 1 साल पहले। कितने साल पहले, 1 साल पहले। तो क्या बोलता है, मेरा घर पुराना हो चुका है, एक काम करता हूँ लोन ले लेता हूँ और मैं इस घर के बदले ले लेता हूँ, है ना, घर पुराना है, मैं घर में रह ही रहा हूँ, दूसरा घर बन ही जाएगा। तो उसने लोन ले लिया, लोन लेने के बाद लोन चूक गए, अब लोन का टाइम आ गया, पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो घर बेच दिया अपना, पुश्तैनी घर, मतलब पुश्तैनी घर तो नहीं, उसने खुद कमाया के लिया, तो उसने घर बेच दिया अपना। तो उसने घर के बेच पे लोन लिया। फार्मर लोग वही खेती करते हैं, कितने कमाते, 40,000 रुपीज, देखते हैं 20,000 रुपए, वही लोन ले लिया। अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 2 सेक्टर काम करते हैं, कौन से, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। सर फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, सर लेटर 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। सर फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, चाहे किसी बड़े अधिकारी को लिखना हो, है ना। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, क्या होता है? फॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मल का मतलब होता है फॉर्मेलिटी। क्या होता है, फॉर्मेलिटी। लोग बोलते हैं ना, अधिकारी के पास जाएंगे, अधिकारी कुछ फॉर्मेलिटी दिखाएगा और काम हो जाएगा, तो वही फॉर्मेलिटी फॉर्मल लेटर में की जाती है। सर इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप के सेक्टर इंडिया के अंदर, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। सर फॉर्मल क्या होता है, सर फॉर्मल का मतलब है हाई सेक्टर, जहां बहुत ज्यादा मार्केटिंग वैल्यू होती है, तो फॉर्मल क्या होता है, तो ये फॉर्मल का मतलब होता है, फॉर्मल का मतलब होता है हाई मार्केटिंग सेक्टर, जहां की मार्केटिंग का लेवल ज्यादा होता है, हाई, जहां पे बहुत ज्यादा वो होती मार्केटिंग होती है। सर इनफॉर्मल क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, जैसे तुम इन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो याद कर लो, हमारे इंडिया के अंदर 2 टाइप के सेक्टर पाए जाते हैं। पहला सर जी फॉर्मल होता है, फॉर्मल हमेशा हाई लेवल की चीजों को सोचता है, हाई लेवल पे काम करता है, हाई लेवल मार्केटिंग की बात करता है। इनफॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मली काम करता है। अगर मैं बात करूं तो फॉर्मल सेक्टर कैंडिडेट की बात करूं इंडिया के अंदर, तो हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, पूरे देश में, पूरे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब लोग होते हैं, उन गरीब लोगों के पास 15%, क्या सर जी, 15% जो होता है वो होता है फॉर्मल सेक्टर, यानी कि उनके सेक्टर भी अलग अलग होते हैं। कुछ जो गरीब लोग होते हैं वो रहते हैं 15% फॉर्मल सेक्टर में, यानी उधार ले लोगों ने। तो जो पुअर लोग हैं, उन पुअर लोगों ने 100% का 15% उधार कहां से लिया है, हाई सेक्टर से, हाई लेवल मार्केटिंग सेक्टर से, क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं है औकात नहीं वहां जाने की, है ना। क्योंकि होता क्या है, जहां बड़े बड़े लेवल काम करते हैं, जहां बड़े बड़े लोग काम करते हैं, वहां पे हर कोई नहीं जा सकता भाई साहब, इसलिए केवल 15% लोग ही वहां जाके लोन ले सकते हैं, और 85% लोगों ने नॉर्मल जगह से लोन लिया है। तो पुअर हाउस होल्ड की बात करें, तो गरीबों की बात करें, तो जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब लोग हमेशा 15% लोन लेते हैं फॉर्मल इलाकों से, जहां पे बहुत ज्यादा हाई सेक्टिंग, हाई मार्केटिंग पाई जाती है। इनफॉर्मल लोग कहां से लेते हैं, 85%, जो कि नॉर्मल जगह से। ठीक है, एक है आपका कुछ एसिड्स लेके चले गए, मतलब क्या हुआ, इनके पास है एसिड्स, मतलब कि जमीन, पैसा, तो ये दिखाएंगे पैसा, जमीन, मालिक हमारे पास पैसा है, जमीन है, हल्के मत लेना। तो मालिक ने क्या बोला भाई, जैसे आप देखो
मैंने बोला गरीब लोग, केवल गरीब लोग, तो 15% रह गए जो गए बड़े एरिया में। जैसे ही मैंने बोला ऐसे से लेकर चले गए, मैंने बोला जमीनें हो गई, तो जहां पे जमीनें बढ़ गई सर जी वहां पे इनका नंबर हो गया 47%, यानी कि पुअर की अगर हम बात करते तो नॉर्मल कंडीशन के लोगों ने 47% लोगों ने लोन कहां से ले लिया, जहां कंडीशन थी हाई कंडीशन, फॉर्मल कंडीशन। इस तरीके से जब आप अपना लेवल बढ़ाते हो तो आपका लेवल बढ़ने पे क्या सर जी, आपका लेवल बढ़ने पे इन ग्राफ बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है, ग्राफ बढ़ता है, ये बढ़ता है, यानी कि समझ लो सर जी, सेक्टर बढ़ने पे क्या होता है, सेक्टर बढ़ने पे परसेंटेज बढ़ जाता है, सेक्टर बढ़ने पे क्या होता है, परसेंटेज बढ़ जाता है। तो आपने क्या पढ़ा, उधार लेने की कंडीशन, उधार लेने के लिए आपको जमीन चाहिए, जमीन जिससे आप पैसा कमाओगे, और जो पैसा कमाओगे वो दोगे जिससे आप लोन लोगे। तो लोन लेने जिससे आपने लोन लिया है उससे लोन लेने के बदले आपने जमीन खरीदी है, तो जमीन के बदले आपने लोन ले लिया, तो जमीन से लोन लिया, जमीन से पैसा कमाया और लोन दे दिया। घर के बदले लोन ले लिया, कहीं घर है वहां से लोन ले लिया, है ना, घर के बदले लोन ले लिया। आपका घर पुराना है ना, आपने घर बनवाया 1 साल पहले, उससे आपने लोन ले लिया, लोन होगा तो ठीक है, वरना घर बेच दिया। फार्मर, किसानों ने खेती करी, उससे लोन ले लिया और फिर चुका दिया। इस तरीके से लोन लेने के लिए घर, जमीन, खेती, कुछ चीजें मुख्य होती है। फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 2 टाइप के सेक्टर काम करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है पता है, फॉर्मल का मतलब होता है जिन सेक्टर के अंदर क्या होता है, जिन सेक्टर के अंदर मार्केटिंग का लेवल हाई होता है, लोन बहुत ज्यादा मिलता है, लोग अमीर होते हैं। इनफॉर्मल का हाँ लोग अमीर, मतलब कि फॉर्मल का मतलब होता है, फॉर्मल का मतलब है हाई लेवल के लोग, हाई लेवल की मार्केटिंग, और इनफॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल मार्केटिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पुअर लोगों के पास, गरीब लोगों के पास केवल 15% लोग थे जो पहुंच पाए जहां पे लोन मिलता है अच्छे जगह पे। तो भाई मजबूरी है ना, तो तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम गरीब हो, तो अब तुम भैया ये कंडीशन तो कैसे, कंडीशन ऐसे, तुम गरीब हो, पैसा नहीं तुम्हारे पास जेब में, तो तुम क्या करोगे, लोन लेने जाओगे। अब तुम मुझे ये बताओ कि जो गरीब लोग होते हैं उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो कि फॉर्मल जगह पे, अच्छी जगह पे लोन ले पाते हैं, वरना बहुत कम लोग 85% लोग तो नॉर्मल जगह पे लोन लेते ना कि फॉर्मल जगह पे। तो 15% लोगों ने, पुअर लोगों ने, 15% लोग जो पुअर लोग थे उन्होंने फॉर्मली लोन लिया और कुछ लोगों ने इनफॉर्मली लोन लिया। अगर हम देखें तो जमीन आ गई, जमीन बढ़ती, पैसा आती, ये नंबर बढ़ गया, 47% लोग चले गए लोन लेने के लिए, कौन से, गरीब नॉर्मल लोग, ठीक है, और 15% लोग, 53% लोग तमिल ले पाए। ठीक है, सेक्टर वाइज क्या होता है, हर सेक्टर में लोन का प्रोसेस होता है अलग अलग, सेक्टर वाइज क्या होता है, लोन का प्रोसेस होता है अलग अलग। ठीक है, कंडीशन भाई यही है ना। बाकी तो यही और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। देखो चैनल को लाइक क्या करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, सुनाने के लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। मिलते हैं कौन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, चैनल हमेशा रहेगा आप लोगों के लिए, 4 साल 5 साल जब तक चैनल चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, है ना गाइस।